तो ये समझना पड़ेगा कि 2014 से पहले ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं थे और 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम पर सवाल उठने लगे। का अभी तक ईवीएम पर ठीक है, वो कहते थे कि ईवीएम बंद करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वो ईवीएम में खुद घपलेबाजी करने लगे। क्यों कहा जो सैया थानेदार तो डर काहे का। तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है चुनाव आयोग में। और हर चुनाव में ईवीएम सैकड़ों हजारों ईवीएम पकड़ी जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता और सील टूटी मिलती हैं। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो धोखाधड़ी करता है सबके साथ। मोदी जी तुम अपनी मनमानी चला रहे हैं और गड़बड़ी हो रही है, तो तुम ईवीएम का भी सब्स्टिट्यूट लाओ और दूध का दूध पानी का पानी करो, एक्सपोज करो। जब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, करवा के देखो एक बार बैलेट पेपर से, शक अपने आप दूर हो जाता। क्यों नहीं करवाया चुनाव आयोग ने? शक की दवा थी बैलेट पेपर। तो यहाँ मिलावट करने का काम जो है खुद चुनाव आयोग कर रहा है। आरोप हैं तो इस आरोप का जवाब चुनाव आयोग को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ तफीसा खान। शक की दवा तो हकीम के पास भी नहीं होती, यानी कि ये बात ईवीएम पर जो आरोप लगते रहे उसको लेकर जवाब में चुनाव आयुक्त दे रहे हैं। राजीव कुमार ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि अब ईवीएम को लेकर जितने भी सवाल या निशान उठते हैं उसमें कोई बुनियाद ही नहीं है, सब कुछ बेआधार है, कोई किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होती। इसी को लेकर जनता से बातचीत करते हो समझते हैं कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते हैं इसमें कितना दम है, क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और मौजूदा जो सत्ता हासिल की जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से, क्या वो जनादेश की जगह ईवीएम का संदेश है। बातचीत की शुरुआत करते हो, इसी के साथ साथ समझेंगे कि पीएम मोदी लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, विपक्ष को घेरे, उसको लेकर भी जनता की राय क्या। सर, शुरुआत करते हैं ईवीएम को लेकर, क्योंकि चुनावी तारीखों का आगाज हुआ लेकिन सवालों के घेरे में फिर से चुनाव आयुक्त घिर चुका है। ईवीएम मशीन को लेकर सवाल ही उठते रहेंगे या फिर किसी तरीके का ठोस कदम भी दिखाई देगा? देखिए, ईवीएम पर मैं बहुत सुलझा हुआ, ठीक है, अपनी राय रखना चाहता हूँ, सुलझी हुई, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल आए हैं और ईवीएम को लेकर हर बार राजनीतिक पार्टियां क्वेश्चन उठाती हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं थे और 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम पर सवाल उठने लगे। एक बात। दूसरी बात कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है। इस देश में इस चीज़ को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। पहली बात, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। ईवीएम जो है उसमें कोई भी चेंजेस या हैकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए ईवीएम टेम्परिंग करके दिखाइए और 5 लाख ले जाइए, कहा था, लेकिन कोई भी नहीं गया चुनाव आयोग। ठीक, कोई भी नहीं गया चुनाव आयोग, और इसका ये मतलब है कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, जब सैया थानेदार तो डर काहे का। ईवीएम में टेम्परिंग नहीं होती, लेकिन ईवीएम बदली जा सकती है। अब देश में 19 लाख ईवीएम गायब है, इसका डेटा सामने आता है। पुष्टि मैंने नहीं करी, लेकिन मुझे जहां तक खबर मिली है कि देश में 19 लाख ईवीएम गायब हैं और समय समय पे ईवीएम पकड़ी भी जाती हैं। और इसके बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके तहत ये शक बिल्कुल पुख्ता होता है कि ईवीएम बदली गई है। टेम्परिंग नहीं हुई लेकिन बदली गई है, क्योंकि कुछ ईवीएम ऑलरेडी होती हैं, उन पर फर्जी वोटिंग करी जाती है और उसके बाद वो ईवीएम एक्चुअल ईवीएम से बदल दी जाती है। क्योंकि जो एक्चुअल ईवीएम की चार्जिंग होती है वोटिंग के दिन वो 40% होती है और काउंटिंग के दिन वो 70-80% हो जाती है। तो ये तो जब ही मुमकिन है जब ईवीएम बदली जाए, क्योंकि उसके पहले तो वो स्ट्रांग रूम बन जाता है, सील हो जाता है। जब सील हो जाता है तो चेंजेस मुमकिन नहीं है, लेकिन चेंजेस फिर भी हो रहे हैं। क्यों कहा जो सैया थानेदार तो डर काहे का। तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है चुनाव आयोग में। मोदी जी ने हर चीज़ मैनेज कर दी है। चुनाव आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है उसमें क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यरत हैं, क्यों पकड़े जाते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर हैं। ठीक, और दूसरी बात, ईवीएम पर इतने सवाल उठे हैं, क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके लिए कोई जांच कमेटी बैठाते जिसमें विपक्ष के नेताओं को प्रायोरिटी देते? ठीक, क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी? जब इतने विवाद हो रहे हैं तो ईवीएम पर कोई स्ट्रांग कदम क्यों नहीं उठ रहा? दूसरी दिक्कत मुझे विपक्षी पार्टियों से भी है कि इस देश की विपक्षी पार्टियां जब जब चुनाव आता है उसको ईवीएम याद आता है कि ईवीएम गड़बड़ हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया।
इस देश की विपक्षी पार्टियों ने मीडिया पे सवाल उठाए थे कि मीडिया गोदी मीडिया होगा, और सच भी है, मीडिया एक तरफा खबरें दिखा रहा था। तो इस देश में मीडिया का सब्स्टिट्यूट आया यूट्यूब मीडिया, आप लोग उसी का एक हिस्सा हो, जिसने सड़कों से जाकर सच दिखाना चालू किया। तो क्या इस देश की विपक्षी पार्टियां ईवीएम का सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं कर सकती, या इतनी असक्षम है? क्या कांग्रेस इतनी असक्षम है कि ईवीएम का सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं कर सकती? क्या समाजवादी पार्टी इतनी असक्षम है कि ईवीएम का सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं कर सकती? मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, जब तुम मीडिया का सब्स्टिट्यूट ला सकते हो, तो वक्त आ चला है। मोदी जी तुम अपनी मनमानी चला रहे हैं और गड़बड़ी हो रही है, तो तुम ईवीएम का भी सब्स्टिट्यूट लाओ और दूध का दूध पानी का पानी करो, एक्सपोज करो। सिर्फ चुनाव आयोग शायराना अंदाज में क्या तो रहा है ना कि हकीम के पास भी दवा नहीं है शक की, तो शक के आधार पर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, ईवीएम से चुनाव आयोग भी गया इस तरीके की। ना, चुनाव आयोग अगर कह रहा शक की दवा नहीं है तो है जी, शक की दवा भी होती है। किसने कहा शक की दवा नहीं होती? शक की दवा है वहम, ठीक। शक जो है भाई नेगेटिव चीज है, और किसी को वहम पैदा कर दो। भाई किसी को शक हो रहा है, मैं कह रहा हूँ खूब शक हो रहा है, चुनाव आयोग क्या कदम उठा रहा है जिससे शक दूर हो जाए। और ये शक सिर्फ कांग्रेस का होता तो समझ में आता, ये देश की करोड़ों जनता का शक है भाई, देश की जिम्मेदारी है। जब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, करवा के देखो एक बार बैलेट पेपर से, शक अपने आप दूर हो जाता। क्यों नहीं करवाया चुनाव आयोग ने? शक की दवा थी बैलेट पेपर, ठीक। लेकिन शिकायत मुझे इस देश की विपक्षी पार्टियों से है कि तुम ईवीएम का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं ला पाए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग शायरी करता है और ये कह देता है कि ईवीएम जो है सोने से भी खरी है, क्या इतना कह देना काफी है? जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि जनता से विश्वास गायब होता जा रहा है। बात तो वही कह रहा हूँ कि ईवीएम सोने से खरी है, मगर सुनार जो है वो सोने से खरा नहीं है ना। जो ईवीएम बनाने वाला, जो ईवीएम के देख रखाव करने वाला है, खोट उसमें है। सोने में खोट नहीं होती, जो सुनार के पास सोना छोड़ा जाता है, जिसको मेकिंग दिया जाता है, खोट उसमें होती है। मिलावट तो सुनार करेगा, सोना तो अपने आप प्योर है, रहेगा। तो यहाँ मिलावट करने का काम जो है खुद चुनाव आयोग कर रहा है। आरोप हैं तो इस आरोप का जवाब चुनाव आयोग को करना चाहिए, इस देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते। तो जिता दिया था झारखंड में, कैसे जीत गई फिर क्या कहते हैं विपक्षी पार्टी? वही सवाल कि जब विपक्ष हार जाए तो ईवीएम का रोना। नहीं, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं झारखंड में, मैं कह रहा हूँ झारखंड छोड़ो, दिल्ली और राजस्थान, सब जगह, बहुत जगह भाई विपक्ष पार्टी जीती हैं, मैं मना डिनाई नहीं करता। ऐसे कैसे हो गया ये बताइए, ऐसे कैसे हो गया? सुनो तो सही, ये सब बकवास है। अरे सुनो तो सही, ये हमारा तुम्हारा भ्रम होता है। चाचा मेरी बात, तो ये विपक्ष वाले भ्रमित कर रहे हैं लोग, भ्रमित करते हैं। विपक्ष वाले जो काम ईमानदारी से होता है, जब हमारे विपक्ष वाले जीतते हैं तो वहाँ कैसे हो जाता है? हाँ जहाँ सही हुआ। सवाल ये बीजेपी भी करती है कि जब हार जाते हैं तो आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। चुनाव आयोग भी कहता है कि वफा खुद से नहीं होते, खता ईवीएम की बता। मैं कह रहा हूँ खूब सही बात है कि भैया ठीक है, जब हार जाते हैं तब रोना रोते हैं, लेकिन ये रोना रोते हैं तो चुनाव आयोग ने क्या स्पष्टीकरण दिया है इसको लेके? चुनाव आयोग इसके लिए स्पष्टीकरण दे क्या रहा है? कुछ नहीं, ठीक। इस देश का मीडिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं। इस देश की संवैधानिक पीठें क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को धुतकार दे रही हैं। अरे तुम पर सवाल उठ रहे हैं यार, तुम जवाब दो। मैं कह रहा हूँ खूब मीडिया, खूब विपक्ष शोर मचा रहा है। 4 राज्य विपक्ष जीतता, 40 तो भाई बीजेपी जीत रही है ना भाई। अगर इतना ही खरी थी तो जीत का परसेंटेज विपक्षी पार्टियों का ज्यादा होता, ऐसा नहीं है ना। लेकिन कहा तो ये जाता है ना कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है, वो पारदर्शी है, उसको कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? सुनो, घर में हम जब छोटे छोटे थे, हमारे घर में मिठाइयाँ रखी होती थी, ठीक है, हमारे लिए आती थी खाने को, लेकिन फिर भी हम चोरी करके खाते थे। चोरी कब कर पाते थे? जब मम्मी किचन में नहीं होती थी, उसकी निगरानी नहीं होती थी। तो हर जगह ईवीएम में टेम्परिंग मुमकिन नहीं है। ये कह रहे हैं ना झारखंड में कैसे जीत गए? चोरी तो वहीं होगी ना जहां का अधिकारी साठगांठ कर लेगा, और कहीं कहीं का कर लेता है। और जो राज्य इम्पोर्टेंट है, जो सीटें इम्पोर्टेंट है, उसमें पक्की साठगांठ बैठाई जाती है। देश में करप्शन होता है, लेकिन 100% करप्शन तो नहीं होता, 20% ईमानदार भी हैं। तो 20% ईमानदार के चक्कर में हम ये कहें कि सारे पुलिस वाले ईमानदार हैं तो नहीं कह सकते। दुनिया जानती है पुलिस वाले बेईमान है, करप्शन करते हैं। तो भाई ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। 20% ठीक काम करके 80% फर्जीवाड़ा करके तुम देश में कहोगे ईवीएम ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ईवीएम ठीक है, गड़बड़ी ईवीएम चलाने वाले में है।
ईवीएम ऑपरेटर में है। रुकिएगा, आपसे सवाल ले रही हूँ सर, ये जो सरकारें बन रही हैं अलग अलग राज्यों में, जनादेश है या ईवीएम का संदेश है? देखो मैडम, वैसे मैंने अभी तक ईवीएम पे कभी उंगली नहीं उठाई, पर कुछ लगता है सन 2000 से पहले कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और भारतीय क्या नाम है ये समाजवादी पार्टी सभी थे सन 2014 से पहले। आप मुझे किसी एक नेता का या किसी एक पार्टी का बयान दिखा दो जिसने कहा हो भाई ईवीएम में गड़बड़ है। बीजेपी तो रोती थी तब कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 2014 से पहले बीजेपी सवाल उठाया करती थी ईवीएम पर। बीजेपी के दो बड़े नेता हैं, आज वही बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाल रखा अभी तक ईवीएम पर, ठीक है। वो कहते थे कि ईवीएम बंद करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वो ईवीएम में खुद घपलेबाजी करने लगे और हर चुनाव में ईवीएम सैकड़ों हजारों ईवीएम पकड़ी जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता और सील टूटी मिलती हैं। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो धोखाधड़ी करता है सबके साथ, हर चुनाव में धोखाधड़ी है इस ईवीएम के साथ। बार बार कह देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप है, इसका कोई आधार ही नहीं है। देखो, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजट यूज करने वाले हैं सब कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी की ईवीएम में धांधले हो सकती है। जब आर्मी का पोर्टल हैक हो सकता है, जब बैंक का पोर्टल हैक हो सकता है, तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। जब आर्मी का कह रहे हो, आर्मी हैक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? क्या बीजेपी ईवीएम से ही चुनाव जीतती है? बिल्कुल 100% ईवीएम से चुनाव जीतती है। वोट काट रही है, आपने देखा अभी दिल्ली के चुनाव में वोट काट रही है, सरनेम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आप आधार कार्ड लेके जाओगे, जैसे मेरा नाम कुछ है, मेरे नाम के पीछे लिखा हुआ है शर्मा, वो कुछ वर्मा लिख देंगे, लेकिन फिर वो जाके वोटिंग लिस्ट में नहीं मिलेगा, मना कर देंगे कि वोट नहीं डालना। ऐसा हजारों 10,000 के आसपास वोटिंग अभी बाहर निकली है, उसमें दिया है। अच्छा, चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन जो सवाल थे, जो आरोप थे, उनका जवाब तो नहीं दिया। जैसे वोटर लिस्ट के नाम जो कटे उस पर भी कोई खासा जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग मिला हुआ है, जो उसके प्रमुख हैं वो मोदी जी के दोस्त हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ना वो 19,000 ईवीएम गायब हुई हैं, ना ही उन्होंने उनका जवाब दिया है और ना ही वो आगे जवाब देंगे। 19 लाख ईवीएम वो पकड़ी गई हैं, गायब हुई हैं, उनका आज तक कोई डाटा नहीं है। तो चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं है, वो तो बर्बाद है चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग। लेकिन सर, बीजेपी ये कहती है कि जब हमारे पास पीएम मोदी है, जीत की गारंटी, तो फिर ईवीएम की जरूरत क्या है? मोदी जी जहाँ जाते हैं नारे देते हैं, भाषण देते हैं और चुनावी माहौल बदल जाता है। जब तुम्हारे पास मोदी है तो तुम्हें सांसद रहने की जरूरत क्या? घर में बैठाओ, सेवा करो मोदी जी की, ठीक है। सास ससुर बना के रखो, अपने माँ बाप बना के रखो, ठीक है। मोदी जी गारंटी हो गए। लोकतंत्र में कोई नेता गारंटी नहीं होता, लोकतंत्र में जनता गारंटी होती है। लोकतंत्र की डेफिनेशन ही यही है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। और ये बीजेपी जो कह रही है ना कि शासन की अंतिम शक्ति मोदी के हाथ में, तो ये लोकतंत्र का हनन है, इस देश की डेमोक्रेसी का हनन है और डिक्टेटरशिप को घोषित करने का प्रमाण है, ठीक है। मोदी जी कुछ अच्छा नहीं कर रहे देश के लिए। मोदी जी की आइडियोलॉजी है क्या? गिनवाई तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां जा रही है, सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। मोदी कार्यकाल की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई जाती है मंचों से कि मोदी जी ने तो देश का नक्शा बदल दिया, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। नक्शा बदला है। 66,174 स्कूल बंद करे हैं पूरे भारत के अंदर। खाली उत्तर प्रदेश के अंदर 27,764 स्कूल बंद करे, यही तो नक्शा बदला है। क्योंकि शिक्षा से तो सवाल जवाब पूछे जाएंगे, शिक्षा से तरक्की होगी, लेकिन मोदी तो चाहते हैं ना शिक्षित बने ही ना भारत। ये नक्शा बदला है, नक्शा बदलने की तरफ चल रहे हैं। बताइए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए मंदिर खोजे जा रहे हैं, तो ये तो उपलब्धि है। बताया जा रहा है कि अब कोई भी गद्दारी या जो अंग्रेजों की गुलामी थी उन निशानियों को मिटा दिया जाएगा। मैंने सुरेंद्र शर्मा, एक वो है कॉमेडियन है, कवि हैं, उनकी एक लाइन थी बहुत अच्छी कि देश में मंदिर बन रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। देश मंदिर बने ये खास बात है, और तुम देश को मंदिर बनाने की कगार पे हो क्या? भाई तुम देश में मंदिर बना रहे हो और देश को क्या बना दिया तुमने? कचरा खाना। वो यूथ जो स्कूल जाना चाहिए वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंसा कर रहा है। वो यूथ, मैंने जामिया का वो दंगा भी देखा जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे हाथों में किताब लेकर, और वहीं पर एक गोपाल नाम का लड़का बंदूक ताने खड़ा था उन पर। एक यूथ
किताबों के लिए किताबों के साथ खड़ा था और दूसरा यूथ बंदूक के साथ उनका विद्रोह कर रहा था। बंदूक थमा दी मोदी जी ने आज के यूथ के हाथ में, मोदी जी ने हिंसा थमा दी आज के यूथ के हाथ में, और तुम बात करो देश की तस्वीर बदलने की। मैं कह रहा हूं वो किनके बच्चे हैं जो सड़कों पे जय श्री राम का नारा लगा के दंगा करते डोल रहे हैं? वो किनके बच्चे हैं जो मॉब लिंचिंग करते डोल रहे हैं? वो किनके बच्चे हैं जो दुकानों में थूक ढूंढते फिर रहे हैं? वो किनके बच्चे हैं जो हिंदू मुसलमान करते ढूंढते फिर रहे हैं? ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं के ही बच्चे हैं जिनका भविष्य बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर जो बच्चा स्कूल जाने की उम्र में, ठीक है, मंदिर मस्जिद कर रहा है, वो देश का भला सोच सकता है? वो देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा? उसके अंदर नागरिकता का भाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम देश की तरक्की कर रहे हो, तुम देश के यूथ को डुबोने का काम कर रहे हो मंदिर मस्जिद के नाम पर। यह शुक्र है कि देश का जो अल्पसंख्यक है वो पढ़ाई की तरफ जा रहा है और इस देश का बहुसंख्यक जो है उसको मोदी जी धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। वही गलती जो पाकिस्तान ने अपने मुसलमानों के साथ करी, वही गलती जो पाकिस्तान में मदरसा की योजना लाके हुई, वही गलती जो पाकिस्तान में आतंकवाद की विचारधारा करती थी, वही गलती जो हाफिज सईद की विचारधारा करी थी, और वही गलती जो इस्लामिक संगठनों की विचारधारा कर रही थी, वही गलती नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदूवादी संगठन की विचारधारा कर रही है।